हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के कई सारे एग्जाम्स हो चुके हैं और कई सारे एग्जाम्स आगे होने वाले हैं। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रेलवे के रिसेंट एग्जाम्स में कैसे सवाल आ रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, ऐसे सवाल आ रहे हैं, ऐसे सवाल हमको पढ़ के जाना है। तो आप सभी लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए, सॉल्यूशन तो बहुत सारे चैनल पे करवाया जा रहा है, लेकिन हमारे चैनल पे आपको यूनिक मिलेगा। यूनिक क्या मिलेगा कि जो भी हमारा सवाल रहेगा, जितने टाइप्स के सवाल रहेंगे, उन सारे टाइप्स का एक एक सवाल इंक्लूड किया जाएगा। जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं ना, मान लीजिए कि मैं परसेंटेज करवाऊंगा, तो या आज मैं आपको एवरेज करवा रहा हूँ, तो एवरेज के कई सारे सवाल आते हैं। तो सारे सवालों को नहीं कराना है, और मैं एक सवाल को 2 से 3 तरीके से बताऊंगा, इसलिए ताकि अगर सवाल में डाटा बदल के भी आए तो आप परेशान ना हो, आप उस सवाल को बना लें। कैसे डाटा बदल के आता है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए। कहता है कि 7 के प्रथम 350 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए, अगर 7 का 350 गुणज, इसका मतलब मल्टीपल बोल रहा है। अगर ये कहता कि 7 के प्रथम 10 गुणज, तो 7 बार में 7 आता और 10 बार में 70 आता, और ये एक एपी टर्म बनाता है। और किसी भी एपी टर्म का एवरेज अगर निकालना है तो फर्स्ट और अंतिम को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा कहाँ तक है, 350 तक है। तो आप क्या करेंगे, 7 गुने 350 और हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। ठीक है, जब आप 7 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 350 और एक यहां बचेगा। हो गया। अब आप इसको बना दीजिए, 7 एकम 7, 7 पचे 35 का 5, बाकी हाथ 3, 7 या 21 और 3 24। इसका मतलब 1200 करके कुछ आएगा, 1200 करके। तो 1200 करके आपका ये ऑप्शन है। एक जो तरीका स्टूडेंट्स बनाते हैं, ये करते हैं कि 7 कॉमन निकाल दो, 1 से लेकर 2 तक, ऐसे ऐसे करके कहां तक जाते हैं, 350 तक है। अब यहां तक निकालते हैं n × n + 1/2 करके। ठीक है, वो भी चीज ठीक है, लेकिन बाद में आपको 350 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन अगर आप गुणा कर पा रहे हैं, यहाँ सीधा सीधा गुणा कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्लियर। आप देखेंगे ये 7 यहाँ रहेगा और 350 बस एक बढ़ जाइएगा, 351/2 हमेशा डिवाइड करना है इस तरीके से। ठीक है, चलिए इन दोनों टाइप्स को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए एक कुछ और सवाल करते हैं। चलिए एक और सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। यह सवाल कहता है कि प्रथम 62 सम प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा। देखिए, अगर प्रथम 62 सम प्राकृत संख्या बोला है, इसका मतलब वो संख्या कहां से शुरू होगा, 2 से। और 62 संख्या है, इसका मतलब 62 बार जाएगा, और 62 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62 गुनी 124। और आपको पता है कि सम प्राकृत संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है, तो ये भी एक एपी टर्म बनाएगा। तो जब ये एपी टर्म बना लिया और ये 2 से जब डिवाइड होगा तो ये 2 से एक बार में कटेगा और ये 62 बार में, इसका मतलब क्या हो गया, 30। ये तो था आपको बताने का तरीका, विषम में भी आएगा तो भी आपको ऐसे करना है। लेकिन जब भी आपको दे 62 सम संख्या, 63 सम संख्या, 64 सम संख्या, तो जितना सम संख्या रहेगा, एवरेज जो है उसका वो n+1 होगा, मतलब टोटल नंबर +1। और ऑड के केस में जितना नंबर रहेगा वही उसका एवरेज हो जाएगा। याद रखिएगा, क्यों, समझिए थोड़ा सा। अगर ये 62 124 करके 62 करके नहीं दिया होता, आपको ये दिया होता 2 + 4 + 6 ऐसे करके कहां तक दिया होता, 162 तक। तो आप सबसे पहले निकालते कि टोटल टर्म कितना है। तो टोटल टर्म निकालने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। हर दूसरे बार में आ रहा है, इसलिए 2 से आप डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, कभी 3 का भी दे दे तो आपको ध्यान रखना है। तो हर 2 बार में जब आप इसको करेंगे तो 2 से ये जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, सॉरी 124 बार में जाएगा ना, 6 बार में, और 2 दूनी 4, 62 बार में आएगा। इसका मतलब इसमें टोटल कितनी संख्या है, 62। और आपको पता है कि इसका
जो सम निकलेगा वो था n इंटू एन प्लस वन, लेकिन टोटल संख्या n है तो n से भाग देंगे तो एवरेज क्या बचेगा n प्लस वन। तो याद रखिएगा जब भी ऑड का पूछेगा इवन का तो n प्लस वन, ऑड का पूछेगा तो n, लेकिन कब, जब शुरू से शुरू होगा। लेकिन यही अगर बीच से काट के देगा, बीच से काट के मतलब 10 12 14 ऐसे करके देगा, कहाँ तक 124। देखिए मैं सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको तरीके भी बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप इसका और इसका योग लेंगे और हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी एक भी टर्म का एवरेज निकालने के लिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल हम लोग करते हैं। चलिए आइए हम लोग फिर से एक और सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ये कहता है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 175 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो एक बात बताइए, एवरेज क्या होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि एवरेज जो होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होता है। कौन सी होती है, बीच वाली संख्या। तो मैं ये कहता हूं कि अगर 175 एवरेज है, इसका मतलब ये बीच वाली संख्या है। अगर बीच वाली संख्या है तो इसका मतलब है कि इसके आगे 3 होगा और इसके पीछे 3 होगा। समझना है इस बात को बहुत अच्छे से। तो आपसे पूछा है ना कि सबसे बड़ी संख्या बताएं, तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब है कि 175 से आगे जाएगा तो 176 आ जाएगा, उसके बाद 178 आ जाएगा, उसके बाद 180 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, 180। याद रखिएगा जब भी 6 रहे 8 रहे ऐसा मतलब ऑड रहेगा, इवन संख्या रहेगा, इवन सम संख्या, इवन बार, तो उसका एवरेज हमेशा आता है ऑड। और इस केस में चलिए आपका ये आंसर हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये 6 संख्या था, 6 संख्या रहे 8 संख्या रहे तो आदमी लिख लेता है। लेकिन अगर कभी रहे 40 संख्या 48 संख्या, तब कैसे लिखेगा, तब कैसे बनाएंगे, उसके लिए सीखिएगा। जैसे मैं ये देख रहा हूं कि ये 175 है, 175 है। अब अगर टोटल 3 संख्या है, याद रखिएगा अगर ऑड एवरेज में ऑड संख्या है, सुनिएगा मेरी बात, अगर एवरेज में ऑड संख्या है तो इस 3 में आप 1 कम करेंगे, कितना आएगा 2। और ऑड के और इवन में डिफरेंस कितने कितने का होता है, 2 का। तो यहाँ इवन का केस है तो इवन का केस रहेगा 2 दूनी 4 प्लस 1 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑड और इवन का डिफरेंस है वो कितना है 1, तो कितना हो गया 5। तो जब बड़ा में जाना पड़ेगा तो 5 ऐड कर देंगे, 175 प्लस 5 कितना हो गया 180। और जब छोटा में आना होगा तो 5 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर आप इस अप्रोच से नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। लेकिन यही अगर रहता ऐसा कि एवरेज अगर आपका इवन रहता, तो इवन रहता मान लीजिए 176 रहता और उसमें 6 संख्या नहीं रहता, 7 संख्या रहता, 9 संख्या रहता, ऐसा करके उसमें इसको एक संख्या इंक्लूड किया जाता है, बाकी जो बचता है उसको बराबर बराबर आगे पीछे बांट दिया जाता है। तो अभी जो आपका एवरेज दिया हुआ है वो 6 क्रमागत संख्याओं का, और एवरेज इस केस में जो वो ऑड है। जब इवेंट रहेगा तो इवेंट के केस में एक संख्या वो भी काउंट होता है एवरेज, और इस केस में ये एक संख्या काउंट नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान लीजिए कि 9 संख्या रहता, ये देता कि 9 सम संख्याओं का एवरेज 176 है, तो एक संख्या ये हो जाता, बचता 8, 4 गो इधर होता और 4 गो इधर होता। उस केस में 4 दूनी 8 करते डायरेक्ट आगे और 4 दूनी 8 पीछे। क्लियर। हम आपको बेहतरीन सवाल सिखा रहे हैं और बेहतरीन कंसेप्ट दे रहे हैं। ये सारे सवाल आपके एनटीपीसी में आए हुए हैं। क्लियर। चलिए मैं फिर से कुछ सवाल कराता हूं। फिर से हम लोग एक और सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। सवाल ये कहता है कि 1 से 60 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो अगर 1 से 60 तक है, इसका मतलब टोटल संख्या कितना हो गया, 60 हो गया। और सम निकालते हैं तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, और टोटल संख्या कितना होता है n। n से n कट गया तो आपका एवरेज क्या रहा, n प्लस 1/2। एक तो आप ये तरीका याद रख सकते हैं,
लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 1 से 60 तक संख्या है, इसका मतलब 1 से शुरू होगा और 60 तक जाएगा, और हमने कहा है कि लगातार प्राकृत संख्या तो ये एक एपी फॉर्म करेगा, एपी बनाएगा एकक एकक के डिफरेंस पे, तो इसका जो एवरेज होगा वो हमेशा 1 + 60 + 2 किसी भी एपी टर्म का। ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, स्टूडेंट जो है वो बहुत हाई लेवल का सवाल पढ़ के जाते हैं, नहीं रे भाई, नॉर्मल लेवल का भी सवाल पढ़ के जाइए। जब मैं आपको एनटीपीसी 2024-25 का सवाल कराऊंगा, उस वक्त आप देखिएगा कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं। इस बार तो बहुत हमको नॉर्मल लगा, उसमें बहुत अच्छे सवाल आए हुए हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियोस को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए एक और सवाल करते हैं। सवाल कहता है कि 13 संख्याओं का एवरेज 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। सुनो, पहले एवरेज क्या है 8। अगर हर एक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए तो हमारा एवरेज भी 7 गुना हो जाएगा। जितना से गुना करेगा एवरेज उतना वो गुना हो जाएगा, जितना जोड़ेगा उतना बढ़ जाएगा, जितना घटाएगा उतना घट जाएगा, जितना से भाग करेगा उतना भाग हो जाएगा। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 1 2 3 4 5, इसका एवरेज कितना होगा 5 और 1 6 बटा 2 3 आ जाएगा। अगर मैं हर एक संख्या को 2 से गुना कर दूं, 2 से गुना करने का मतलब 2 4 6 8 10, अब देखिए तो एवरेज 10 और 2 12, 12 बटा 2 कितना हो गया 6। मतलब संख्या को डबल किए तो हमारा एवरेज भी डबल हो गया। अगर आप एडिशन करेंगे, अगर आप 2 जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा। अगर आप 2 जोड़ेंगे तो आपका एवरेज 2 से बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप इसमें 2 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 3, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 4 में 2 जोड़िएगा तो 6, 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 हो गया। अब 7 और 3 10, 10 बटा 2 कितना हो गया 5, पहले 3 था 5 उठे 2 बढ़ गया। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि संख्या में जो चीज परिवर्तन करेगा वही चीज उसके एवरेज के साथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो मैं सवाल कराऊंगा वो बहुत ही अच्छा सवाल होगा, और यही एक सवाल है जो हार्ड सवाल आया हुआ है, और वो सवाल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इसे एक बेहतरीन सवाल का सॉल्यूशन करते हैं, और ये जो सवाल है बहुत टफ नहीं है, और ऐसे कई सवाल आपके एग्जाम्स में देखे गए हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, लेकिन मैं जो सवाल लिया हूँ वो सबसे टफ वाला लिया हूँ, ठीक है। सवाल कहता है कि समूह ए में 25 सदस्य है, समूह बी में 32 सदस्य है और समूह सी में 31 सदस्य हैं। ए बी सी के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत धनराशि 101 रुपए, 249 रुपए, 269 रुपए है। प्रति सदस्य द्वारा व्यय की गई औसत धनराशि क्या होगा। देखिए, जैसे मैं ये कहता हूँ कि एक ग्रुप है ए, एक ग्रुप है बी, एक ग्रुप है सी। पहले वाले ग्रुप में 25 लोग हैं, दूसरे वाले ग्रुप में 32 लोग हैं, तीसरे वाले ग्रुप में 31 लोग हैं। ये जो 25 लोग हैं वो 101 रुपया करके खर्च करते हैं, और ये 32 जो है वो 249 रुपए करके खर्च करते हैं, और ये जो है वो 269 रुपए खर्च करते हैं। देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहला कि अगर आपका ये है नंबर, ये संख्या का रेशियो है, अगर नंबर का जो संख्या है वो कट के छोटा होता है तो आप काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये कट नहीं रहा। बाकी अन्य सवाल जो आएगा उसमें कट के छोटा हो जाता है। तो इसका एक तरीका क्या है, मेरी बात को समझिएगा। इसका एक तरीका है कि इसको गुणा कीजिए, इसको गुणा कीजिए, इसको गुणा कीजिए, और जो सम आएगा उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे गुणा करना कितना टफ है। तो इस केस में आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा, मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1 मिनट में ऑप्शंस लिख देता हूँ। हाँ, ऑप्शंस है आपका 216, 219, 214 और 215। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि अगर मैं टोटल व्यक्ति निकालूं तो 5 तो 7 और 1 8, 3 3 6 और 2 8, टोटल मेंबर कितना हो जाएगा 88। आप क्या कीजिए, ऊपर का सिर्फ यूनिट डिजिट निकालिए। ऊपर का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 25 5 गुने 1 5 प्लस 9 दूनी 18 8 प्लस 9 एकम 9। इसका मतलब ऊपर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, इधर क्या आएगा संख्या वो हमको नहीं पता है। आप देखेंगे 8 और 5 13 और 9 22। इसका मतलब यहाँ पे जो भी संख्या आएगा ऊपर में उसका इकाई क्या आएगा
2, और यहाँ पे नीचे में क्या है 8 है। तो एक बात बताइए, 8 अगर इस 2 को काटेगा, 8 को किससे गुना करें जो कि इकाई अंक पे 2 आएगा, तो वो संख्या या तो 4 वाला होता है जिसके लास्ट में 4 हो, या तो फिर 9। आप देखेंगे कि आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, आपका ऑप्शन यहाँ पे फंस गया 214 और 219 में। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना है। यही तो बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तरीके से पढ़ के जाओगे तो सवाल नहीं बनेगा। मैं अब क्या करूंगा, मैं अब डीएस लगाऊंगा। डीएस क्या लगाऊंगा, डीएस। मैं जानता हूं कि नीचे 88 है, तो 8 8 16, डीएस का मतलब होता है संख्याओं को एक अंक बनाना है, और 6 और 1 का मतलब कितना हो गया 7, इसका नीचे क्या गया 7। आपको पता है कि ये दोनों गुना होगा, फिर ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा, बाद में जुटेगा। तो यहाँ इसका डीएस कितना हो गया 7, और इसका डीएस कितना हो गया 2, 7 दूनी 14, 14 मतलब 1 और 4 कितना हो गया 5, प्लस 3 और 2 का डीएस कितना हो गया 5, इसमें डीएस में 9 हटा देंगे, 4 और 2 का डीएस कितना हो गया 6, 6 बचे 30, 30 का डीएस कितना हो गया 3। इसमें आएंगे तो 3 और 1 4, ये 9 हट गया, अच्छा और 2 8, ऊपर आया 4 और नीचे आया 8, दोनों गुना हुआ 8 और 32, 32 का मतलब कितना 5। अब ऊपर देखिए 5 3 8 और 5 13, 13 का मतलब कितना हो गया 4/7। आपको पता है कि जब डीएस 7 आता है नीचे तो हम 4 से गुना करते हैं, तो 4 से जब ऊपर गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16 आ जाएगा, 6 और 1 कितना हो गया 7। बताइए किसका डीएस 7 आ रहा है, इसमें जोड़िएगा तो 9 हट जाएगा, 2 और 1 3, ये नहीं होगा आपका, ये आंसर। इस टाइप के करीब बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, हर एक शिफ्ट में एक सवाल है, लेकिन मैं जो सवाल आपके सामने लिया हूँ वो सबसे हार्ड वाला लिया हूँ। एक मैं एज पे जो सवाल आया है वो एज वाला मैं एक सवाल करा देता हूँ, फिर आपका एवरेज का समझिए कि एनटीपीसी का सारे सवाल आपका हो गया। ठीक है, एज वाला सवाल मैं करवा देता हूँ जो एज से रिलेटेड आया हुआ है। ये क्या है, कहता है कि वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व एबीसी की औसत आयु 36 वर्ष थी। मतलब एबीसी जो है अभी वर्तमान कंडीशन में है, अभी कहाँ पे है, वर्तमान कंडीशन में है, वर्तमान पे। लेकिन ये कहता है कि 4 वर्ष पूर्व, जब ये 4 वर्ष पूर्व था, सुनना 4 वर्ष पूर्व था, तो इसका औसत जो था वो 36 वर्ष था। अब भाई एक बात बताओ, जब 4 वर्ष बाद होके वर्तमान आएगा तो ऐसा थोड़ी कि एक का बढ़ेगा दूसरे का नहीं बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। तो जब वर्तमान में आएगा तो 4 साल इसके उम्र में ऐड हो जाएगा, और वर्तमान में इनका जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। लेकिन दूसरे केस में कहता है कि ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष थी। ए और बी 6 वर्ष पूर्व ए बी की औसत आयु 30 वर्ष थी। इस केस में क्या है, सिर्फ ए और बी है। अगर ए और बी है और 6 वर्ष पहले इनका औसत आयु 30 वर्ष था, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 36 वर्ष। क्या हो जाएगा 36 वर्ष। एक चीज मेरी बात को समझिएगा, दोनों तो वर्तमान कंडीशन है, ये भी वर्तमान कंडीशन है और ये भी वर्तमान कंडीशन है। जब ये ए बी सी आया, अब बहुत सारा बच्चा क्या करता है 40 दिया 120 करेगा और 36 दूनी 72 करेगा और ये घटा देगा, कितना हो जाएगा 72 28 होगा ना, 28 और 20 48, यही तो होगा। यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, 48। मतलब जो बचा है सी उसका उम्र कितना हो गया 48। अब 3 वर्ष बाद पूछा है, 3 वर्ष बाद पूछा है ना, 3 वर्ष बाद 3 साल और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 51। लेकिन मैं कहता हूं कि आप ऐसा ना करें। आपसे पूछा है सी का पूछा है, और ए बी का वर्तमान में है 36। चलिए 1 मिनट, 6 वर्ष पूर्व था 36, ठीक है। चलिए हमने ये कहा कि अगर ये 120 और 72 है, एक तो हमारा सॉल्यूशन ये हुआ। मैं ये देखूंगा कि ए बी सी का वर्तमान में औसत उम्र है 40, और जब सी हट जाता है तो औसत उम्र कितना हो जाता है 36। इसका मतलब सी जो है अपने औसत उम्र से कुछ ज्यादा ले चला गया है, और सी का भी औसत उम्र कितना होगा 40 होगा। लेकिन वो ले कितना गया, देखो जब सी हट जाता है तो ए बी का औसत उम्र कितना हो जाता है 36, मतलब 4 कम हो गया। और कितने लोगों पे कम हो गया 2 लोगों पे, तो टोटल कितना कम हो गया 8 कम हो गया। और ये 8 क्यों कम हुआ, क्योंकि सी 8 लेके चला गया, तो 48। सी का वर्तमान में 48 है, जब 3 साल बाद बोलेगा तो आप 3 ऐड कर लेंगे। एक तो तरीका ये है,
ये जो आप सब जानते हैं। लेकिन मेन चीज आपको ये देखना है कि जब ए बी सी तीनों रहते हैं तब औसत उम्र है 40, लेकिन जब सी हट जाता है तो औसत उम्र घट जाता है। औसत उम्र घट जाने का मतलब है कि सी जो है वो अपने औसत से कुछ ज्यादा ले गया है। क्लियर? तो एवरेज का एक ही पार्ट में सारा सवाल हो गया, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आए हुए हैं, हर एक शिफ्ट में रिपीट हो के डाटा बदल के, तो बहुत टाइम लेके सवाल कराने का मेरा आदत नहीं है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं या आपके कोई भाई दोस्त है तो आप उन्हें जरूर बताएं।